हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप और कैसे जा रहा है आपका वीक। अब हम मिड वीक पे पहुंच चुके हैं। आई एम श्योर आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज आपने कल कुछ कमेंट ही नहीं किया कि मैं किस पे बनाऊं, मैं नेगेटिव आउटलुक पे बनाऊं और अनसर्टेनिटी पे, या फिर मैं किस पे बनाऊं अब नेक्स्ट सीरीज़। बट आप लोग जवाब जब तक देंगे नहीं, अनसर्टेनिटी चाहिए आपको कि उसके ऊपर बनाऊं, नेगेटिव आउटलुक के ऊपर बनाऊं। मैंने कल पूछा भी था आपसे, आप लोग लाइक तो कर देते हैं और थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब भी कर देते हैं, और वेरी वेरी थैंक यू कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी उनको भी कहते हैं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। और जिन्होंने न्यू न्यू सब्सक्राइब किया उनको भी थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने नया सब्सक्राइब किया उनको बता दूं कि अगर मेरे व्लॉग आप स्टार्टिंग से देखें तो मैंने आप लोगों को बैच फ्लावर के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है। हालांकि इंडिया में अभी बैच फ्लावर इतना फेमस नहीं है, और मैं आगे आपको इंडियन फ्लावर्स के बारे में भी बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि आप घर में खुद कैसे बैच फ्लावर बना सकते हैं। पर अ, उसके लिए थोड़ा सा टाइम है कि आपको कैसे बनाना है। पहले आप सीख लीजिए कि बैच फ्लावर है क्या। मैं ये ह्यूमन की सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद मैं फिर एनिमल्स पे बनाऊंगी कि बैच फ्लावर एनिमल्स को कैसे हेल्प करते हैं। फिर चाहे कोई भी एनिमल हो, चाहे कौवा क्यों ना हो, कोई आपकी बर्ड क्यों ना हो। बट हाँ, मेजरली पता है क्या है, आपको अपने एनिमल से कम्युनिकेट करना आना चाहिए और उनकी बातें माननी चाहिए, क्योंकि जो वो बताते हैं वो आपके भले के लिए बताते हैं। आज मैं आपको अपने एक केस के बारे में बताती हूँ। ये बॉम्बे का केस है। तो ये मैडम मेरे साथ ज़ूम पे मिली थी, और इनको प्रॉब्लम थी स्लीप वॉकिंग, इन्होंने मुझे बताया। तो मैंने उनसे पूछा भी कि उनको क्या प्रॉब्लम है और क्या है, उसके हिसाब से मैंने उनको बैच फ्लावर बता भी दी। अब बैच फ्लावर उन्होंने लिया 15 डेज़, बट अचानक उनके हस्बैंड का फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि ये तो अभी बिल्डिंग में ऊपर चढ़ गई थी, रात को मैं पीछे गया इसको बचाने के लिए, और वो लेडी भी साथ में थी। उसने कहा कि मैं गई इसलिए थी क्योंकि मुझे आवाज़ आई थी और किसी ने कहा था आ जा, नीचे आ जा, तो मैं गई थी। अब मैं थोड़ी हैरान परेशान हो गई कि ये क्या हो रहा है। ये चीज़ जो है, ये मुझे ये नहीं लगता कि इनका इंटरनल इशू है। तो ऑब्वियसली मैंने इनको कहा थोड़ा आप साइकाइट्रिस्ट को दिखाइए, कि हो सकता है कि आपका कुछ इनर बिलीफ है जो स्टक है। हेल्प तो मैं भी कर सकती थी, बट जिस तरीके का ये आसार बता रही थी, तो मैंने उस वक्त चूज़ किया कि आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाइए। अब 2 दिन बाद मुझे फिर फ़ोन आता है कि आपकी दी हुई बैच फ्लावर तो मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ, और मुझे अंदर काफ़ी पीस है, और मैं मेरी वो टेंशन अब नहीं है कि मेरी बेटी की शादी अब तक नहीं हुई, क्योंकि ये चीज़ मैं समझ चुकी हूँ कि हम सबका अपना लाइफ लेसन है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। तो प्रॉब्लम उनको ये हो रही है कि उनको घर में बैठने में उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जब वो घर के बाहर होती हैं शी इज़ वेरी पीसफुल, लेकिन जब वो घर के अंदर आती हैं उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। तो फिर मैंने उनको बोला कि आपने ये घर स्टार्टिंग से, मतलब मैंने जनरली क्वेश्चन किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये घर हमने 1-2 साल से ही लिया है, अभी 2 साल भी होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है टाइम में। तो ये इनके किसी फ्रेंड का घर था। तो मैंने उनसे ये सिंपल पूछा कि आप जो कह रही हैं कि आपको स्लीप वॉकिंग, आप इस प्रॉब्लम के लिए मेरे पास आई थी, तो ये प्रॉब्लम भी तो आप मुझे यही कह रही थी कि आपको 1 साल से है, बट अब ये बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने कहा हाँ, ये बात तो मैंने नोटिस नहीं की, बट क्या हुआ ना, जब मैं कई बारी लोगों से बात करती हूँ ना, मैं कनेक्ट कर जाती हूँ उनके सोल के साथ, या फिर मुझे उनकी बात जो है, क्योंकि इतना टाइम हो गया है इस फील्ड में, और मैं टैरो भी करती हूँ, और ये क्या कहते हैं, बहुत सारी मोडालिटीज़ मैंने सीखी हैं, चाहे वो एंजल थेरेपी क्यों ना हो।
तो मैं क्या करती हूँ, मैं जब किसी से बात करती हूँ ना, अब मैंने रेडिकल सीखा है जैसे, तो मैं किसी से जब भी बात करूँगी ना, मैं अपने सारी जितनी भी मोडालिटीज़ सीखी है ना, उन सब का यूज़ करूँगी। अभी मैं रेडिकल सीख रही हूँ, मैंने लेवल 2 कंप्लीट किया है, उसका भी लेवल 3 करना है। एक बारी मुझे सोल मेटअप ले आ जाए, फिर उसके बाद देखते हैं कैसे करते हैं आगे। बट सोल मेटअप ले जिनको पता नहीं है, मैं उनको बता दूँ, आपने अगर सीरीज़ देखी है नोट टू सेल्फ नेटफ्लिक्स पे, उसमें परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं सोल मेटअप के, देखना ज़रूर। खैर हम लेडी पे वापस आते हैं। तो कहती हाँ, पर जब मैं आई थी तब कम थी, इतनी नहीं थी, शायद मैं ऑफिस जाती थी। तो ये अचानक से जब से मेरा ऑफिस छूटा है, तो मेरे को ये इशू हो गई, तो क्या मैं ऑफिस जाना शुरू करूँ? तो मैंने उसको सिंपल ये क्वेश्चन किया कि आप इस घर का बैकग्राउंड चेक कीजिए। आपके हस्बैंड के फ्रेंड ने इसको क्यों बेचा है और उसने किससे लिया है? ये तो बहुत लंबी लाइन हो जाएगी। मैंने कहा तय पे तो देखो, मैं भी अगर वहाँ होती तो मैं जाती ज़रूर, पर आपको जाना ज़रूरी है। अब होता क्या, ये मैंने क्यों बोला उसको, कि जैसे आपको अगर याद हो, मैंने आपको एक 16 इयर्स बॉय का केस बताया था कि उसका पोर्टल खुल गया था। कई बारी हाउस भी एक पोर्टल बन जाता है जब उधर स्पिरिट्स ज़्यादा रहती हैं। खैर उन्होंने मुझे 1 हफ्ते बाद जब फ़ोन किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके जो फ्रेंड हैं, उन्होंने भी इसलिए बेचा कि उनको बेचैनी होती थी घर आके, और जिससे लिया है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था लेडी का, तो उसके हस्बैंड ने सुसाइड किया था, और वो उस लेडी को हॉन्ट करता है। तो ऑब्वियसली कि अब वो जो हस्बैंड, ये जो इनके फ्रेंड थे, वो अकेले ही थे, मतलब नो फैमिली, बट स्टिल ही वॉज अनईजी इन दिस हाउस। तो दिस हाउस वॉज अ पोर्टल। होता है जब जहाँ स्पिरिट घुस जाती है। फिर मैंने उनको जो बैच फ्लावर स्प्रे उनसे बनवाया फॉर प्रोटेक्शन, हमने उसको यूज़ करा कुछ टाइम तक, और घर की एनर्जीज़ जो हैं, वो तो मुझे नहीं पता कि कितनी कम हुई या कितनी ज़्यादा हुई, बट ये लेडी का मुझे फ़ोन आया कि इनको विद इन अ वीक एक ऑफ़र आई, एक नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे, एक हाउस जो है, जो फ्लैट है, वो इन्होंने ले लिया। अच्छा, तो मैंने उनको ये कहा कि आप अच्छी बात है ले रहे हो, पहले उधर पता करो कि उस ज़मीन पे पहले क्या था। यू नो क्या होता है, कई बारी ज़मीन ही कर्स्ड होती है। तो आप जब कोई नया घर लेने जा रहे हैं, भूमि पूजन भी करा रहे हैं, तो वो स्पिरिट जो है, अगर वो कर्स्ड है तो वो वहाँ से हटेगी नहीं, क्योंकि वो उसकी अपनी जगह है, वहाँ पे उसकी अपनी मोनोपोली है। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है। मैं जबकि बैच फ्लावर देती हूँ, हाउस प्रोटेक्शन के लिए भी देती हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा है ना कि आपको, जब आपका ऑरा इतना स्ट्रांग ना हो कि आप फाइट बैक कर सके, तो भगवान क्या करता है, ये बैच फ्लावर थेरेपी क्या करती है, मैं डिवाइन इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैंने बहुत मिरेकल्स होते देखे हैं बैच फ्लावर से। तो ये बैच फ्लावर क्या करता है, आपको एक पाथ दे देता है कि आप इस तरफ चले जाओ, अगर उधर नहीं तो इधर चले जाओ, देखो आपको फ़ायदा होगा। खैर उन्होंने पता किया, ज़मीन पे कुछ पहले कभी भी नहीं था, किसी का कोई कर्ज नहीं, कोई ज़बरदस्ती ज़मीन ली नहीं गई, और वो कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट रेडी ही थी। उनके हस्बैंड ने ढूंढा था, एकदम ब्रांड न्यू घर था, और उन्होंने मुझसे बैच फ्लावर का स्प्रे स्पेशली बनाया कि इस घर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो एंट्री करने से पहले उन्होंने सारा स्प्रे किया अच्छे से, और अपना जो पूजन वूजन है वो तो कराया, बट फिर उनकी तीनों की, क्योंकि ये थे हस्बैंड वाइफ एंड डॉटर, तीनों का अलग अलग इशू था। साइकिक अटैक्स हम सबको होते हैं, बट हमें समझ में नहीं आते हैं। तो इन तीनों को मैंने स्प्रे बना कर दिया, और उसके बाद से ये लोग तो मेरे परमानेंट वो हो गए हैं, क्या कहते हैं उनको,
क्लाइंट्स क्लाइंट्स। तो जबकि मैंने वाइफ को सिखाया भी, मैंने उनको सिखाया भी बैच फ्लावर थेरेपी, बट स्टिल वो आज भी एडवाइस लेती हैं। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो मैंने इंडियन केस सॉल्व किया। बट ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। एक मैंने डायबिटीज़ का भी केस सॉल्व किया, उसके बारे में फिर कभी बताऊंगी। पर आई होप आज का आपको मेरा एक्सपीरियंस से अच्छा लगा हो। और आप देख सकते हैं बीएफआर कितना जादू कर सकता है अगर आपका फेथ स्ट्रांग हो तब। अगर आपका फेथ ही नहीं है और आप ऐसे ही लिए जा रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। और प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा किसके ऊपर नया बनाऊँ सीरीज़, वरना कल मैं अपने आप से डिसाइड कर लूँगी फिर। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।